each of the following equations state the two variables which are directly proportional to each other and explain your answer. अब हमने बताना है कि कौन से वेरिएबल जो हैं आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, दो ही वेरिएबल हैं, तीसरा तो कांस्टेंट है ना, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आप अपना जो आंसर है उसको एक्सप्लेन करें. अब हमने क्या लिखना है, इतनी सी हर एक में यही लाइन लिखते जाना है. सिंस y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये है y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, और तो फिर क्या हो जाएगा, दैट इज, आप यूँ भी लिख सकते हैं, दैट इज y अवर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4. अब ये बात बड़ी गौर समझें. हमने क्या किया, क्योंकि ये कांस्टेंट है, y भी वेरिएबल है और x भी वेरिएबल है, ये दोनों वेरिएबल है, तो होगा क्या कि ये वाला वेरिएबल वाले के पास आ जाएगा. जब ये वाला इसके पास आ जाएगा तो दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. तो इसका मतलब है कि जब आप वेरिएबल को एक तरफ मल्टीप्लाई हो रहा दूसरी तरफ डिवाइड कर लो, या डिवाइड हो रहा मल्टीप्लाई कर लो, और दूसरी तरफ आपका कांस्टेंट बच जाए, तो वो रिलेशन डायरेक्ट रिलेशन होता है. इज अ कांस्टेंट आपने लिख देना है, इज अ कांस्टेंट कि 4 है, 4 एक कांस्टेंट है, देन y is directly proportional to x क्या है, स्क्वायर. y is directly proportional to x स्क्वायर. बस इतनी सी बात लगती नहीं है कि y जो है वो x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ. अगर मैं इसे लिख दूँ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, तो होगा क्या, y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बनेगा. अब k जो है, k हमारे पास कांस्टेंट होता है, क्या होता है, CONSTANT. y k क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है, तो यही चीज तो यहाँ लिखी है, y इज इक्वल, y फिर इक्वल कांस्टेंट की वैल्यू k मतलब कांस्टेंट है, और x क्या है, कांस्टेंट कुछ यानी कि इसमें 4 है, तो जो इनकी इक्वेशन होंगी उनके अकॉर्डिंगली उसने निकाला होगा, तो इसलिए ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. तो अब हमारे पास पार्ट 2 है इसी का. अगर हम पार्ट बी की बात करें, पार्ट बी हमारे पास y इज इक्वल टू 3 यानी क्यूब है, और इधर क्या है, x. अच्छा ये क्यूब नहीं है, ये इसके बाहर है, क्यूब होता तो फिर क्यूब रूट होता. ये चीज़ का ध्यान रखना कि ये जो है इज नॉट इक्वल टू, क्यों कि इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा 3 1/2 हो जाएगा, जो कि इक्वल नहीं होगा x की पावर 1/3 के. जब ऐसा ये जो रूट होता है और इसके यहाँ पर 3 लिखा है और ये इसके 3 बाहर लिखा है, तो इस इनमें फ़र्क है, इसलिए थोड़ा इस चीज़ का ध्यान देना. अगर यहाँ पे हो इस तरह, ये जो कर्व्स है इसके बीच में लिखा हो, तो इसका मतलब है कि ये क्यूब रूट है और इसकी पावर 1/3 होगी. और अगर इसकी रूट ये जो यूँ कर्व्स है इसके बाहर हो, तो लाजमी बात है ये क्यूब रूट नहीं हो सकता, ये 3 एक अलग वैल्यू है. ठीक है, तो इसलिए सिर्फ थोड़ा सा एक चीज़ बताने के लिए लिख दें. अब हमारे पास हमने लिखे, यही जो ऊपर लिखा हुआ है ना, सारा कुछ आपने वही लिखना है. ठीक है, सिंस y इज इक्वल टू 3 अंडर रूट x इज डायरेक्टली, आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, दैट इज y अवर. अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 3 ही इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके अंडर रूट 3 हो जाएगा, और दूसरी तरफ सॉरी अंडर रूट x है, x है, दूसरी तरफ 3 है, और बता देना कि भाई 3 तो कांस्टेंट है, इज अ कांस्टेंट. फिर क्या होगा, देन तो क्या है, y है, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, अंडर रूट एक्स के. सिर्फ x नहीं लिख देना, अंडर रूट जो x है, जो यहाँ वैल्यू लिखी हुई है उसी के इक्वल कह देना. पार्ट सी है, पार्ट सी में हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5x क्यूब है, 5x क्यूब, सेंस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, भाई ये हमें दे दिया है, दैट इज वाई स्क्वायर अवर एक्स क्यूब इज इक्वल टू 5, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड हो गया, इधर आके डिवाइड हो गया,
और आगे लिख देना इज अ कांस्टेंट देन वाई स्केयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नल टू किसके जी एक्स क्यूब के जब इधर मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड है और दूसरी तरफ कांस्टेंट आ जाए तो इसका मतलब है कि ये दोनों वेरिएबल आपस में डायरेक्टली यानी वाई जो है वो एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका पार्ट डी है, पार्ट डी को देखें तो पार्ट डी पी क्यू इज इक्वल टू क्यू स्केयर। अब जरा और से देखिएगा इस वाले को, सेंस पी क्यूब अवर क्यू क्यूब इज इक्वल टू सॉरी क्यू स्केयर अवर, ये आपको पूरा स्टेप सिर्फ समझाने के लिए कि अगर क्यू स्केयर उधर मल्टीप्लाई और उधर डिवाइड होगा तो इसका मतलब कुछ भी नहीं है ना, तो इधर 1 है इसके साथ, या मैं ऐसे समझा देता हूँ आपको और आसान बनाना। पी क्यूब इज इक्वल टू क्यू स्केयर का मतलब है कि इधर कुछ भी नहीं है तो इधर इसके साथ 1 तो है ना, क्यू स्केयर ये क्यूब तो नहीं स्केयर ये, इधर 1 तो है ना, तो लाजमत है ये क्यू स्केयर जब इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा तो दूसरी तरफ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। या दूसरा जैसे मैं लिख रहा था कि भाई दोनों तरफ क्यू आप डिवाइड करें क्यू स्केयर तो क्यू से काट के 1 बच जाएगा, और लिख देना कि भाई ये जो है इज अ दैट इज नहीं हाँ ठीक है इक्वल टू नहीं पहले तो कोई नहीं लिखी ना, मिक्स कर दिया मैंने, ऊपर वाली कोई को ले सेंस पहले लिख लेना आपने पी क्यूब इज इक्वल टू क्यू स्केयर दैट इज पी क्यूब इधर यानी क्या है 1 है तो अवर क्यू स्केयर इज इक्वल टू 1 दैट इज अ कांस्टेंट बाकी ऊपर वाली सारा में बोले कांस्टेंट देन पी क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्केयर क्यू स्केयर के कांस्टेंट की इक्वल आ गया, इसलिए ये वाला जो पी क्यूब है ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है एक्स स्केयर के। आसान सा क्वेश्चन था, इतना कोई मुश्किल नहीं था। तो ये क्वेश्चन हमारे पास कंप्लीट हो गया 4। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा।